तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में होने वाले उपचुनावों में भी बना रहेगा दो लड़कों का साथ? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया अलायंस को सक्सेस मिली है, उससे एक बात तो साफ है, ना ही समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी अब अलग होकर कम से कम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि यूपी वालों को स्पेशल थैंक यू, उससे एक बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी को अपनी ज़रूरत भी समझती है और मजबूरी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से वोट बैंक शिफ्ट होता है, उनके लिए भी कांग्रेस ज़रूरत भी है और मजबूरी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की ताकत को समझे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि जो ताकत एक साथ आई है और बीजेपी को जिस तरह से यूपी में टक्कर दी है कि समाजवादी पार्टी का स्कोर बीजेपी से भी ज़्यादा हो जाता है, 37 सांसद आते हैं, उससे एक बात साफ है कि उपचुनाव में भी कुछ यही रणनीति इंडिया अलायंस की रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है, कुल 9 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। हालांकि अब ये सीटें कुल मिलाकर 10 कही जाएंगी, क्योंकि कानपुर में इरफान सोलंकी की सजा को 7 साल की सजा होने के बाद अब वो सीट भी रिक्त मानी जाएगी और जल्दी ही चुनाव आयोग एक तारीख का ऐलान करेगा जिसमें 9 सीटें, यानी कि वो सीटें जिनमें विधायक जीत कर सांसद बने, वो रिक्त हुई। उसमें बीजेपी की भी हैं, समाजवादी पार्टी की भी हैं, तो और वो इरफान सोलंकी की एक सीट। तो कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होगा और कहीं ना कहीं तीनों ही दलों के लिए बड़ी एक चुनौती है। देखिए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये दांव लगा है प्रतिष्ठा पर। यूपी में जिस तरह से परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, उनके लिए मौका ये है कि उपचुनाव में जीतें या डोमिनेट करें जीत के साथ और ये दिखाएं कि भाई एक चुनाव में गड़बड़ी हो गई, लेकिन हमारा जो कोर वोटर है, जो परफॉर्मेंस है, वो बना हुआ है और हमने उपचुनाव में उसे कंटिन्यू किया है। लेकिन अगर बीजेपी इन उपचुनावों में उनके नंबर्स कम आते हैं और इंडिया अलायंस के ज़्यादा आते हैं, तब फिर ये कहने वाली बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के नंबर्स थे वो इस अलायंस में भी कहीं ना कहीं जारी हैं और साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि एनडीए बनाम इंडिया का ये मुकाबला होगा जिसमें बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी सीट्स दे सकती है। समीकरण बताते हैं आरएलडी निषाद पार्टी को भी सीट इसमें मिल सकती है। उसके बाद कहानी आती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से बंटवारा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस पार्टी अपना हिस्सा इन 10 सीटों में चाहती है और समाजवादी पार्टी भी उन्हें देने से फिलहाल गुरेज करती नहीं दिख रही है। नंबर्स कितने होंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, जिसमें से एक सीट गाजियाबाद की हो सकती है, तो दूसरी सीट कुछ हद तक इरफान सोलंकी की कानपुर की सीट हो सकती है, जैसे कांग्रेस पार्टी चाह रही है। और बची 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है। सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं पर होने वाला है, देखिए, सीट तो वीआईपी करहल की भी है, जिसमें अखिलेश यादव मैदान छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं संसद में। अब उनकी सीट पर उनके जो भतीजे तेज प्रताप यादव है, जो पूर्व सांसद भी मैनपुरी से रहे हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। करहल के बाद अंबेडकर नगर राजीव वर्मा की सीट आती है, वो छोड़ रहे हैं, वो भी सांसद बने हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जो सीट आती है वो सीट है अयोध्या, यानी कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का परचम वहां लहराया था। और अवधेश प्रसाद को वो सीट छोड़नी पड़ी है क्योंकि उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है, वो पहुंच गए हैं संसद। अब कहानी ये है, समाजवादी पार्टी का समीकरण कहते हैं कि उन्हें वो सीट वापस चाहिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, पूरे लोकसभा चुनाव में यूपी में जो हार हुई है उससे बड़ी हार अयोध्या की मानी गई, क्योंकि वहां मंदिर बना, वहां डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद भी बीजेपी को वोट नहीं मिला। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को आगे पाया। तो क्या इस बार बीजेपी किसी पासी या बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है? इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी पासी या बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को अयोध्या से उतार सकती है, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर दी जाए और ये मुकाबला जीता जाए। देखिए, अयोध्या अगर बीजेपी हारती है तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले हार हुई लोकसभा में और अब एक विधानसभा। ये केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि इन 10 विधानसभा सीटों में मेरे हिसाब से आप माने अगर, तो अयोध्या नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर करहल आती है। अयोध्या की जो सीट है वो कहीं ना कहीं आगे, यानी कि 27 के चुनाव के लिए भी काफ़ी कुछ निर्णायक होगी। जो मंडल कमंडल की बात एक वक्त कल्याण मुलायम करते थे, क्या वो एक बार फिर से लौट रहा है? लोग मंदिर पॉलिटिक्स को नहीं मान रहे हैं, शायद वो मिल्कीपुर विधानसभा के नतीजे बताएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा तारीखों का और उम्मीदवारों के ऐलान का। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने फिलहाल ये मन बना लिया है कि वो दोनों ही यूनिटी दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे और एक बार फिर इस उपचुनाव में लोकसभा की तरह साथ में उतरते दिखेंगे।